नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 से संबंधित बातें कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने सीखा था कि सर 0 से लेकर 90 तक की तो बात है, लेकिन अगर उससे आगे बढ़ना है तो फिर क्या करना। तो हम लोगों ने कहा था कि 90 जोड़ना है, तो यहाँ आया 90, ये 180, फिर 270, यहाँ 360 और फिर कहा था कि एक एक कम करना, यानी 60 है तो अगला 50 आएगा, 40 आएगा और इस प्रकार से हम लोगों ने ये सीखा था। अगला आएगा 450, फिर आएगा 540, फिर आएगा 630, 720 और इस प्रकार से हम लोग चक्कर लगाते थे। इसको प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा 4 भागों में बांटा था और चिन्ह का जो निर्धारण है वो हम लोग ASTC नियम से करते थे कि पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कोट पॉजिटिव और चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव। ये हमारी बात हुई थी। फिर एक लास्ट में हम लोग जाते जाते एक महत्वपूर्ण नियम ये सीखा था कि कोस और सेक में तो माइनस बार नहीं आता है, बाकी सब में माइनस बार आता है। और माइनस बार नहीं आने का जो कारण था वो ये था कि चौथे में कोस और सेक प्लस होते हैं, इसलिए इसका चिन्ह हमेशा प्लस आएगा और बाकी 4 क्या आते हैं, माइनस के। ये हमारी सारी बातें हुई थी। और फिर हम लोगों ने 1-2 ये सीखा भी था कि जैसे बताओ साइन 630 प्लस थीटा, इसका मान कितना होता है। तो हमारी बात हुई थी कि अगर एक्स अक्ष पर कोई भी है तो यहाँ नो चेंज, जरूर नहीं 0, 180, 360, यहाँ पर कोई भी आए, जैसे यहाँ आगे घूमते हैं तो 1440 भी आता था, तो वहाँ पर भी क्या करना, नो चेंज। और वाई एक्स पर है वो चेंज करना, और चेंज करने का जो तरीका वो साइन को कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ये सारी बातें हुई थी। अब देखो ऐसा है कि हम लोगों को 11th क्लास में ये जो कोण का मान है वो डिग्री के साथ साथ में हम लोगों को रेडियन में भी पढ़ना होता है। तो ये तो सारी बातें हम लोगों ने डिग्री में की थी। अब हम लोग रेडियन में बात करेंगे कि रेडियन में किस प्रकार से चेंज होगा, कैसे उनके मान निकालेंगे, ये सारी बातें करनी है। तो सब लोग समझना। देखें यहाँ की मैं लिखता हूँ, देखें सबसे पहले यहाँ की बात करें, ये इस प्रकार से हैं, इसको 4 भागों में बांट दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का होता है, 90 का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ 0 डिग्री। अब 0 डिग्री को रेडियन में भी 0 ही कहते हैं, ठीक है। फिर आता है 90 को रेडियन में बोलते हैं π/2। क्या बोलते हैं, π/2। अब रेडियन में बदलने का तरीका क्या, वो हम लोगों ने सूत्र सीखा है कि रेडियन माप बराबर होता है π/180 इंटू डिग्री माप। यहाँ डिग्री का कोई भी मान रखो वो किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो डिग्री का यहाँ 90 रखा, तो 90 रखोगे तो ये π/2 आएगा। ये इस प्रकार से इनका हिसाब किताब है। फिर यहाँ होता है 180, तो 180 को हम लोग कहते हैं पाई, इस सूत्र से मान निकाल दो। फिर आता है यहाँ 270, तो 270 को कहते हैं 3π/2। कुछ नहीं करना, आप यहाँ 270 रखो तो π/180 इंटू 270, 90 का भाग 270 में 3 बार, 180 में 2 बार, तो यह आया 3π/2। फिर आता है 360, तो 360 को कहते हैं 2π। ये इस प्रकार से रेडियन का क्रम होता है। सबसे पहले 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 और फिर 2π। ये क्रम चलता है। अभी तो मैंने बातें हैं वो 360 तक की है, यानी 2π तक की है। अब हम लोगों को इससे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का बहुत ही आसान तरीका, ज़्यादा परेशान नहीं होना। प्रत्येक के बीच में डिफरेंस कितने का है, π/2 का है, ठीक है। यहाँ पर भी कितने का, π/2 का, यहाँ पर भी कितने का, π/2 का, यहाँ पर भी कितने का, π/2 का। तो होता क्या है, सबसे पहले 0 था, 0 में π/2 जोड़ना, भाई 90 जोड़ोगे तभी तो यहाँ पहुँचेंगे। कितना आया, π/2, यहाँ π/2 आ गया। फिर π/2 था, इसमें और 90 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर। ये लो π/2 था, इसमें और 90 मतलब π/2 जोड़ो, तो π/2 ले से पहले वो 2, यह आया पाई प्लस पाई,
पाई प्लस पाई होता है 2 पाई बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया पाई। ये इसका हिसाब किताब आया, ये पाई पहुंच गया। फिर इस पाई में वापस 90 जोड़ोगे, प्रत्येक के बीच में 90 का डिफरेंस है, वापस 90 जोड़ोगे तो क्या आएगा 3π/2। ये लो पाई में फिर π/2 जोड़ा, लेसे पे लो 2 और 1 का लेसे पे कितना आता है 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, ये 2 पाई प्लस पाई कितना आया 3π/2। ये इसका हिसाब किताब होता है, ये 3π/2 आया। फिर ये 3π/2 आया, इसमें वापस π/2 जोड़ो, ये 3π/2 में फिर π/2 जोड़ा, 2 लेसे पे आया 3 पाई प्लस पाई यानी 4 π/2 यानी कितना आया 2 पाई। ये यहाँ पर क्या आया 2 पाई। अब ये क्रम चलता रहेगा, ये 2 पाई आया, इसके अगला निकालना है तो 2 पाई में क्या जोड़ना π/2, ये जोड़ो देखें 2 पाई में π/2 जोड़ो, 2 लेसे पे आएगा, ये आया 4 पाई प्लस पाई यानी कितना आया 5 π/2, ये 5 π/2। फिर इस 5 π/2 में फिर π/2 जोड़ो, ये आएगा 3 पाई, ये जोड़ोगे तो ध्यान में आएगा। फिर इसमें वापस आप 3 पाई में π/2 जोड़ो, ये आएगा 7 π/2। फिर आगे जोड़ोगे, ये आएगा 4 पाई। इस प्रकार से हम लोगों को क्रम चलाना है। अगला जोड़ोगे, ये आएगा 9 π/2। फिर इसे अगला जोड़ोगे, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई, फिर अगला जोड़ो क्या आएगा 5 पाई, आप जोड़ के देख लेना π/2। फिर 5 पाई में जोड़ोगे π/2, ये आया 11 π/2। ये इस प्रकार से क्रम चलता है। फिर जोड़ोगे कितना आया 6 पाई। ये इसका हिसाब किताब होता है। ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं रेडियन में, ठीक है। अब बात आती है कि सर रेडियन में इसका क्या उपयोग होता है, कोणों के कैसे मान निकालने होते हैं, ये 2 पाई का 4 पाई का कहाँ चेंज होता है कहाँ चेंज नहीं होता है, उन सब की बातें करेंगे। पहले तो आप लोगों को ये बनाना आना चाहिए कि सर शुरू कैसे करना, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 3 पाई 7 π/2 4 पाई, इस प्रकार से ये क्रम चलता है ऐसा, ठीक है। अब देखो एक तरीका ये है कि आप π/2 जोड़ जोड़ के सब लिख लो। और क्या होता है, और ज़्यादा स्पीड से करना है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो इसके लिए एक बात नोट करना। आप देखो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इधर क्या हो रहा है, इधर सम वाले आ रहे हैं, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो मान के चलिए अगला 8 पाई आएगा, अगला 10 पाई आएगा। ये इस प्रकार से क्रम चलता है ऐसा, ध्यान रखना। ये x अक्ष ये y अक्ष, हम कहते हैं ये x अक्ष की धनात्मक दिशा, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, इस प्रकार से हमारी बातें होती है। तो यहाँ सारे क्या आ रहे हैं, सम आ रहे हैं। यहाँ देखो सारे विषम आ रहे हैं, पाई, अगला आएगा 3 पाई, अगला आएगा 5 पाई, इससे अगला आएगा 7 पाई, अगला आएगा 9 पाई। इस प्रकार से ये क्रम चलने वाला है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ का थोड़ा हिसाब किताब करते हैं, y अक्ष का। इन सब में देखो π/2 आ रहा है, यहाँ पर भी π/2 आ रहा है, यहाँ पर भी π/2 आ रहा है, यहाँ पर भी π/2 आ रहा है, अपॉन में भी π/2 आ रहा है। बस फर्क कितना आ गए, यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना, मतलब ये है 1 π/2। यूँ ऐसा कि π/2 क्यों या 1 π/2 क्यों, एक ही बात है, एक नहीं लिखा मतलब एक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना आया π/2, अगला कितना आया 5 π/2, डिफरेंस कितने का 4 का, देखो 1 में 4 जोड़ा 5, फिर 5 में 4 जोड़ा 9, तो अगला कितना आएगा 9 में 4 जोड़ा कितना आएगा 13 π/2। ये अगला कितना आएगा 13 में 4 जोड़ो 17 π/2। ये इस प्रकार से क्रम चलता है। यहाँ पर भी देखो शुरू ये 3 से हो रहा है, फिर डिफरेंस वही 3 है, अगला कितना आया 7, 3 में 4 जोड़ा, 7 में 4 जोड़ा 11, फिर 4 जोड़ा 15। ये इस प्रकार से क्रम चलता रहता है ऐसा। ये इनका बात हुई, ये तो है रेडियन की। अब इसका उपयोग कैसे करना है उसकी भी बात करते हैं। मैं एक बार इसको वापस बनाना सिखा रहा हूँ, सब लोग समझना देगा आराम से। सबसे पहले तो x अक्ष y अक्ष वापस बनाते हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। शुरू कहाँ से करना, यहाँ 0,
हम कहते हैं एक शख्स इधर सम वाले होते हैं तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये क्रम चलता है। अब अपने जोड़ने की जरूरत नहीं, हम सीधा याद रख सकते हैं। इधर सम आता है, इधर क्या आएगा विषम। विषम में क्या पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये इस प्रकार से चलता है, 9 पाई, ये चलता रहेगा क्रम। ऊपर की बात करें, देखो ऊपर वाला एक याद रखना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले 0, 0 के बाद क्या है 90, 90 को कहते हैं π/2। क्या कहते हैं π/2। अब ऊपर वाले लिखने यहाँ π/2, अच्छा यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3 π/2, ये याद रखना। फिर क्या करना, यहाँ 1 है ना, 1 में 4 जोड़ो 5 π/2, 5 में 4 जोड़ो 9 π/2, 9 में 4 जोड़ो 13 π/2, ये इस प्रकार से क्रम चलेगा। ऐसे यहाँ की बात करें 3 π/2 है, इसमें 4 जोड़ो 7 π/2, फिर 4 जोड़ो 11 π/2, फिर 4 जोड़ो 15 π/2, ये इस प्रकार से क्रम चलता है ऐसा। तो ये अब बनाने में हमारे ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। इधर सम वाले, इधर विषम वाले, इधर π/2, 5 π/2, 9 π/2 और इधर 3 π/2, 7 π/2, 11 π/2। अब देखो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसा, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ π/2 आएगा और यहाँ 3 π/2 आएगा। तो इसका एक और तरीका ये है कैसा, यहाँ से शुरू हुए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, कितनी बार 90 आया, एक बार 90, ये लो एक बार कौन आया 90 आया, यानी 1 × π/2 यानी π/2। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, शुरू देखो एक बार 90, 2 बार 90, कितनी बार 90 आया, 2 बार, कौन आया 90, ये π/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा पाई, ये पाई। एक बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, ये 3 बार 90, यानी 3 π/2, यही तो लिखा है 3 π/2। एक बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, 4 बार 90, ये 4 बार 90, ये कैंसिल, कितना आया 2 पाई, यही तो लिखा है 2 पाई। वापस देखना, एक बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, 4 बार 90, अब 5 बार 90, ये 5 बार 90, 5 π/2, 5 बार 90, ये 6 बार 90, ये 6 बार 90, ये 6 बार 90, 90 मतलब π/2, यानी कितना आया 3 पाई, ये 3 पाई लिखा है। ये 6 बार 90, अगला 7 बार 90, ये 7 बार 90, ये 8 बार 90, ये 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, ये क्रम चलता रहता है। ये इसको याद रखने का तरीका है। अब बात आती है कि सर रेडियन में सवाल कैसे आते हैं, कैसे हम लोगों को चेंज करना है। तो देखो अब चेंज करने का जो नियम है वो बता रहा हूँ, सब लोग सुनना। आपको सूत्र एक भी याद नहीं रखना है, कैसा नियम आप वही याद रखो आपको जो डिग्री में बताया था कि एक शख्स पर नो चेंज, नो चेंज, और वाई एक्स पर चेंज, वही तो मैं डिग्री में सीखा था। अब बात आती है कि सर वाई एक्स पर चेंज कैसे करना है, उसका क्या तरीका है वो बताता हूँ। वही वाई एक्स पर साइन कोस में, कोस साइन में, वो नियम है। एक दो सूत्र की बात करते हैं। जैसे मान लो अगर ये आ गया सूत्र कोस 6 पाई माइनस थीटा, एक ये सूत्र बनेगा अब, ठीक है। 10 11 π/2 माइनस थीटा, एक ये आ गया, मान लो कोई सा भी बन सकता है। एक ये आ गया कोसेक 5 पाई प्लस थीटा, एक ये आ गया सेक 13 π/2 प्लस थीटा। ये इस प्रकार कुछ सूत्र है ऐसा। सबसे पहले आया 6 पाई, तो 6 पाई आया तो ये देखना कैसा, ये x अक्ष पर एक y अक्ष पर है। तो देखो सा आप ये याद रखो कि x अक्ष पर इधर तो सम होते हैं और इधर विषम होते हैं। इनकी बात करें तो यहाँ हमेशा π/2 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 दोनों में रहेगा। तो आराम से आप पहचान सकते हो कि जहाँ π/2 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 है वहाँ तो कौन होगा y अक्ष, और जहाँ ये सीधे ही है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, वो कहाँ होगा x अक्ष पर। तो यहाँ 6 पाई आ रखा है, बट्टे में 2 वगैरह कुछ नहीं है, तो ये कहाँ जाना है हम लोगों को x अक्ष पर, और x अक्ष पर चेंज करना है क्या, नहीं सा, नो चेंज, यानी कोस है तो क्या रहेगा कोस, एंगल कितना है थीटा। वही बात है 6 पाई कहाँ है, ये रहा 6 पाई। 6 पाई में कुछ जुड़ेगा तो पहले में जाऊँगा
और घटेगा तो चौथे में। वही बात है, जुड़ता है तो आगे बढ़ना, घटता है तो पीछे आना। तो यहाँ क्या हो रहा है, 6 पाई में से कुछ कम हो रहा है, कहाँ पहुँचा, चौथे में। चिन्ह इधर का देखते हैं, याद हो तो देखते हैं, इधर से हैं लगाते उधर है, तो इधर कौन है, कोस। कोस का चिन्ह देखो चौथे में, तो चौथे में कोस क्या होता है, प्लस का, ये प्लस का, ये सूत्र बन गया। रटना नहीं है आप लोगों को। देखो हम लोगों को समझना है रेडियन में कैसा, ये एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है। इसका तरीका होता है कि अगर अपॉन में 2 आ रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2, तब तो होगा वो वाई अक्ष में। और सीधे आ रहा है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, वो सारे कहाँ होंगे, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर होना मतलब क्या, नो चेंज। वाई अक्ष पर होना मतलब क्या, चेंज। तो वाई अक्ष पर होना इसकी पहचान क्या होगी, अपॉन में 2 आएगा। लेकिन इसमें एक और समस्या आती है, कई बार क्या करता है, वो ये दे दिया कोस 10π/2 प्लस थीटा, ये दे दिया मान लो। हम तो जल्दबाजी में कैसा, अपॉन में 2 आ रहा है यानी वाई एक्स से चेंज करना, नहीं सा। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से लिखेगा 10π/2। ये देखो सरल हो रहा है, पहले यहाँ तो भाग नहीं जा रहा था, जैसे यहाँ की बात करें 11 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का लिख देगा कि 10π/2, आपको इधर रटा हुआ सीधा कैसा π/2 है तो चेंज करना है, नहीं सा। ये सरल हो रहा है, क्या लिखना है इसको, कोस 10π/2, इसको लिख दो 5π प्लस थीटा। अब इसकी जांच करो कि हमें चेंज करना है कि नहीं करना। तो कई बार ये सरल होता है तो सरल करना, पॉइंटों में सरल नहीं करना। जैसे यहाँ भाग नहीं जा रहा है, यहाँ भाग नहीं जा रहा तो भाग नहीं देना। अब देखो यूँ है 5π है तो 5π है तो चेंज करना है कि नहीं करना, इसका वही तरीका। 5π है तो कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर होगा, नो चेंज। कोस का कोस, एंगल कितना है, थीटा। 5π, अब बात यदि 5π होता कहाँ है, तो सम वाले इधर, विषम वाले इधर, ये 5π यहाँ। 5π में कुछ जुड़ेगा तो तीसरे में आएंगे, घटेगा तो कहाँ आएंगे, दूसरे में। तो यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ेगा तो कहाँ आएंगे, तीसरे में। बताओ तीसरे में कोस का चिन्ह क्या होता है, कि सर तीसरे में कोस क्या होता है, माइनस का, क्योंकि तीसरे में tan और कोण 2 ही क्या होते हैं, प्लस के। ये इस प्रकार से तय करना। जैसे यहाँ की बात करें, ये आया 11π/2। अब ये 11π/2 आया, ऐसी स्थिति में क्या करना, देखो बट्टे में 2 आ रहा है मतलब वाई एक्स है, लेकिन बट्टे में 2 आ रहा है उससे पहले ये जांच कर लेना कि कहीं इसका भाग तो नहीं जा रहा है। जैसे यहाँ भाग जा रहा था तो वो एक्स अक्ष था, तो 11 में 2 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, हम लोगों को चेंज करना है। तो tan को किस में चेंज करते हैं, कोट में। एंगल कितना है, थीटा। बात आती है 11π/2 की, कैसा 11π/2 कहाँ होता है, तो इसका देखो एक तरीका और बताता हूँ। इसमें तो आप आराम से तय कर सकते हो कि इधर सम आता है, इधर विषम आता है, ठीक है। जैसे 5π आया तो सोचने की जरूरत नहीं है, सम इधर है विषम इधर, तो 5π इधर है, जुड़ेगा तो तीसरे में, घटेगा तो दूसरे में। अगर मान लो 8π आता, 8π इधर है, जुड़ेगा तो पहले में और घटेगा तो चौथे में। लेकिन हमारे यहाँ आ गया 11π/2। अब समस्या ये है कि 11π/2 ऊपर होता है कि नीचे होता है। तो उसका बहुत ही आसान तरीका आपको ये बिना बनाए बता सकते हो। क्या तरीका, आपको इतना पता है कि यहाँ π/2 होता है, तो क्या करना, उसमें 4 जोड़ो, कितना आया, 5π/2। फिर 4 जोड़ो, कितना आया, 9π/2। फिर 4 जोड़ो, कितना आया, 13π/2। 9 से सीधा कहाँ आ गई, 13। क्या ऊपर 11π/2 आया है क्या, नहीं, तो अपने आप नीचे, ये मान के चलो। ये नीचे वाली जांच करने की जरूरत नहीं, आप तो एक जांच कर लो कि ऊपर 11π/2 आया, नहीं, नीचे आया। तो अब इतना तय हो गया कि 11π/2 कहाँ होता है, नीचे। इसका मतलब क्या है, कैसा, अगर 11π/2 में कुछ जुड़ेगा तो कहाँ आएंगे, चौथे में, और घटेगा तो कहाँ आएंगे, तीसरे में। ऐसे ही मान लो मैं पूछ लेता हूँ कि 15π/2 है, ये ऊपर एक नीचे है, जांच करते हैं। क्या करना, सबसे पहले कोई सा भी एक जांच कर लो। 1π/2 होता है, 4 जोड़ा 5, फिर 4 जोड़ा 9, फिर 4 जोड़ा 13, फिर 4 जोड़ा 17। ऊपर आया है क्या, नहीं, तो वो नीचे आएगा। कोई ज़रूर नहीं ऊपर वाला नियम याद रखो, नीचे वाला याद रखो। नीचे याद रखना 3 से शुरू होता है, 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, हाँ 11 नीचे आ गया। फिर 4 जोड़ा 15, हाँ 15 नीचे आ गया। ये क्रम चलता है। ऊपर वाले में कुछ जुड़ेगा तो दूसरे में, और घटेगा कहाँ आएंगे, पहले में। यहाँ की बात करें तो 11π/2 है, ये यहाँ रहा, कुछ जुड़ेगा तो चौथे में, और घटेगा तो कहाँ आएंगे, तीसरे में। तो ये घट रहा है, तो घट रहा तो कहाँ आएंगे, तीसरे में, और तीसरे में tan क्या होता है, प्लस का, तो ये चिन्ह क्या आएगा, प्लस का। ये इस प्रकार से इन सूत्रों का उपयोग है। यहाँ की बात करें, कोसेक 5π प्लस थीटा और सेक
13π/2 इसकी बात करें तो यहाँ आपको देखना है कि कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज नहीं हो रहा है। ये इस प्रकार से हम लोगों ने रेडियन में परिवर्तन सीखा है कि सर रेडियन में आए तो कहाँ चेंज करना और कहाँ चेंज नहीं करना। तो इसके लिए हम लोगों को ये सम विषम के बारे में जानकारी होनी पड़ेगी। फिर सम है तो एक शख्स के धनात्मक दिशा में आएगा, ऋणात्मक दिशा में आएगा, ये सब हम लोगों को जानकारी होनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग इससे संबंधित बहुत सारे सवाल भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डिग्री, रेडियन, इन सब के बारे में समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग माइनस के बारे में समझेंगे। अभी तो हम सारे के सारे ये जो कोण है ये प्लस के बारे में सीख रहे थे, अब हम लोग माइनस के बारे में सीखेंगे कि माइनस का आ जाए तो उसका मान कैसे निकालना है, वहाँ चेंज होने का क्या सिस्टम होता है, ये सब हिसाब किताब करने वाले हैं। साथ ही साथ देखो एक बात और है, जैसे ये आ रहा है ना π/2, 5π/2, 9π/2, तो इसकी एक विशेषता बताता हूँ। जैसे sin π/2 है, sin π/2 का मतलब होता है sin 90 है, और sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हम लोगों ने सीखा है। तो sin 90 का मान अगर 1 होता है ना, तो ये 90, ये जितने भी है इन सब का भी मान क्या होता है, सेम होता है। इन सब का भी मान साइन पर कितना होता है, 1 ही होता है। जैसे मान लो ये है 270, कैसे आता है वो एक बाद की बात है, हम सीखने वाले हैं। इसमें sin 3π/2 इसका मान कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। तो इन सब के भी मान कितने होते हैं, माइनस, यानी सब के सेम होते हैं। यहाँ अगर sin 0 का मान 0 है तो 2π, 4π, 6π इन सब का भी मान कितना होता है, 0, यानी ये सेम टू सेम होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने रेडियन की बातें की है, वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है ऐसा। ठीक है, धन्यवाद।